कराची में कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक, मस्बत केसेस की शरह 30% से जायद। शहर भर में 31 जुलाई से मुकम्मल लॉकडाउन का इम्कान। पार्लिमानी सेक्रेटरी सिंध बराए सेहत कासिम सुमरो ने नया दिन में बता दिया, स्टेक होल्डर्स के साथ कल सूबाई टास्क फोर्स इजलास में फैसला हो जाएगा। सरबरा NCOC असद उमर कहते हैं लॉकडाउन वबा का हल नहीं। वजीर आजम ने कहा था हम सब बंद करके वबा का मुकाबला नहीं कर सकते, सिंध हुकूमत को हर मुमकिन ताउन देंगे। पूरे शहर हफ्तों बंद कर दें, ये इस मसले का इलाज नहीं है। पूरी मदद देंगे सिंध हुकूमत को। ये जो भी हिदायत जारी की गई हैं, जो अहकामात जारी किए गए हैं, उनकी ज़मीन पे अमल दरामद के लिए, और इसके लिए हमें जो सपोर्ट रिक्वायर्ड है, चाहे वो रेंजर्स हो या फौज हो, वो भी मुकम्मल तौर पर मुहैया की जाएगी। मुल्क में कोरोना से अमवात बढ़ने लगी। 24 घंटे में 76 मरीज इंतकाल कर गए। 4,497 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 7.5% से ज्यादा रही। लीगी नायब सदर मरियम नवाज भी कोरोना से मुतासर, खुद को घर में करंतना कर लिया। Pakistan has broken off all diplomatic relationship with India, and unfortunately until they restore that statehood we cannot really have a trilateral talk, which means India, Pakistan and Afghanistan. कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली तक सफरी के मुज़ाकरात में भी भारत की शमूलियत कबूल नहीं। अफगान रहनुमाओं का पाकिस्तान को बहरान का जिम्मेदार ठहराना अफसोसनाक है। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी अस्करी इदारों से मुतालिक प्रोपेगेंडा भारत ने फैलाया। वजीर आजम इमरान खान की पाक अफगान यूथ फोरम के वफ्द से गुफ्तगू, कहा भारत अमन नहीं चाहता। अफगानिस्तान में पाकिस्तान से ज्यादा अमन का ख्वाह और कोई मुल्क नहीं। The country that of all the countries in the world wants peace in Afghanistan is Pakistan. What the Taliban are doing or not doing is nothing to do with us. You know, you have to speak to Taliban about what they're doing. We are not responsible. Neither are we some spokespersons for Taliban. इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में बारिश से तबाही। दूसरे रोज भी पानी निकालने का काम जारी। 3 घरों और मरकजी सड़क से पानी मुकम्मल तौर पर निकाल दिया गया। 3 प्लाजों की बेसमेंट में पानी मौजूद। DC इस्लामाबाद हमजा शफकात का नया दिन में बेबसी का इजहार, कहा नालों से तजावजात को कई बार हटाया गया, वो दोबारा कायम हो गई। सिर्फ एक सोसाइटी की मेन रोड पर सैलाब आया, उसको शोकॉज नोटिस दे दिया है। उस सोसाइटी का सारा रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों और सैलाब से तबाही। 24 घंटों में मुख्तलिफ हादसात में 4 बच्चे जाँ बहा, खातून 3 बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी हुए। 18 मकानों को नुकसान पहुंचा। हाफिजाबाद में दरियाए चनाब में तुगयानी, कादराबाद बैराज, खाकी और मराला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में अटक और खैराबाद के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया काबुल में नौशहरा और दरियाए घम्बेला में भी तुगयानी है। तमाम मुतल्लिका महकमों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। तूफानी बारिशों से शाहर कराक्रम 5 मकामात से ब्लॉक। DC दियामर के मुताबिक 2 मकामात क्लियर कर दिए गए, दीगर पर काम जारी है। शाहर कराक्रम पर फंसे मुसाफिरों को खुराक और तिबी इमदाद भी दी जा रही है। रेलों से अब तक 3 अफराद जाँ बहक हो चुके, कई मकानात भी तबाह हुए। आज़ाद कश्मीर के हल्के अहले सुलाबाग के 4 स्टेशन पर दोबारा पोलिंग जारी। 25 जुलाई को हंगामा आराई हुई थी। 2 पोलिंग स्टेशन पर बैलेट पेपर्स जला दिए गए थे और 2 पर पोलिंग ही नहीं हो सकी थी, जिसके बाइस हल्के के नताइज रोक दिए गए थे। PTI को पीपल्स पार्टी पर 199 वोटों की बढ़तरी हासिल थी। सियालकोट भी तहरीक इंसाफ का हो गया। PP 38 के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की छुट्टी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI के एहसन सलीम 62,657 वोट लेकर कामयाब। PTI का कामयाबी पर जश्न। फिरदौस आशिक अवान की मुबारकबाद, कहा मरियम नवाज नतीजा आने से पहले ही करंतना हो गई। शहबाज गिल कहते हैं लीगी कारकुन सबक हासिल करें, इखलाकी जिम्मेदारी दिखाएं। शरीफ खानदान मोदी के एजेंडे पर है, उनसे खुद को अलग कर लें। मुस्लिम लीग का नाम मजीद बदनाम ना होने दें, वरना बहुत देर हो जाएगी। हार और जीत का पता तब चलेगा जब इलेक्शन होंगे। सिलेक्शन में हार जीत नहीं होती। मरियम नवाज ने सियालकोट का नतीजा मुस्तरद कर दिया, कहा आवाम की बद्दुआएं समेटने वाली एक पेज वाली हुकूमत को आवाम से वोट की तवक्को नहीं, इसीलिए सिलेक्शन पर मजबूर है। वोट को इज्जत मिलकर रहेगी।
तरीन हम ख्याल ग्रुप के MPA नज़ीर चौहान लाहौर की अदालत में पेश, 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। नज़ीर चौहान को गुज़िश्ता रोज़ FIA साइबर क्राइम यूनिट ने कोट लखपत जेल से गिरफ्तार किया था। स्पीकर पंजाब असम्बली ने नज़ीर चौहान के प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी किए थे। आज नज़ीर चौहान असम्बली इजलास में शरीक होंगे। कराची में सेफ सिटी मंसूबे के तहत 10,000 CCTV कैमरे लगाए जाने का प्लान। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग। मंसूबे के लिए तकरीबन 7 अरब रुपए मुख्तस। स्ट्रीट क्राइम के अलग ट्रायल के लिए जज की तकर्री की जाएगी। हर जिले के स्ट्रीट क्राइम के केसेस अलग सुने जाएंगे। कराची के इलाके कोरंगी जमान टाउन में 6 साल की बच्ची के कत्ल की तहकीकात शुरू। 10 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। इसी इलाके से लापता 9 साला बच्ची की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज। CCTV फुटेजेस की मदद से बच्ची की तलाश जारी। खैरपुर में मैट्रिक की तालिबा को टीचर्स की जानिब से हिरासा किया गया। लड़की मुल्जिमान की जानिब से धमकियां मिलने पर एडिशनल IG के दफ्तर पहुंच गई। AIG ने DSP को तहकीकात की जिम्मेदारी सौंप दी। अली सतपारा के जस्द खाकी को खाई से निकाल लिया गया। बेटे साजिद सतपारा के मुताबिक वालिद की मैयत कैंप 4 तक लाकर महफूज कर दी। कौमी हीरो के जस्द खाकी को बेस कैंप तक लाने के लिए हुकूमत ताउन करे। साजिद सतपारा ने दूसरी बार बगैर ऑक्सीजन के K2 की चोटी सर कर ली। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के पहले T20 में बारिश की आंख मचोली। टॉस के बाद मैच 2.5 घंटे ताखीर से शुरू हुआ। फी इनिंग्स 9 ओवर्स तक महदूद की गई। वेस्ट इंडीज ने बैटिंग की, 5 विकेटों पर 85 रन बनाए। पाकिस्तान की इनिंग्स शुरू होने से पहले ही फिर बारिश हो गई। मैच बगैर नतीजा खत्म कर दिया गया। दूसरा T20 31 जुलाई को होगा। और बलोच आबादी वाला ऐसा गांव जहां शरह खवानदगी 100% है। अनदेखा पाकिस्तान में सैर कराएंगे रसूलपुर की, जहां लोगों ने अपनी मदद आप के तहत अपने गांव की किस्मत बदली।